हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं जो आज की वीडियो आपसे शेयर करूंगी वो है बच्चे के ऊपर। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम अपने मन में कई सारे वहम पालते हैं कि भाई हम ये सोचते हैं कि हमारा जो होने वाला बेबी है वो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसका चेहरा कैसे होगा, गोल होगा और ये सुंदर होगा, वो सांवला होगा या गोरा होगा। मतलब जो औरतें प्रेग्नेंट रहती है ना वो ऑलमोस्ट 24 घंटे अपने बच्चे के बारे में ही सोचती है। बाकी ये जो फीलिंग होती है ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चे का जो फेस है वो अपने मन में इमेजिन करके रखती है कि जो हमारा बेबी होगा वो अपने पापा पर जाएगा या मम्मा पर जाएगा या हमारे फैमिली मेंबर के और किसी कैंडिडेट पे जाएगा। मतलब वो कैसा होगा दिखने में। मतलब इस चीज की जो उत्सुकता रहती है मन में जानने की, उसको देखने की, वो जब तक बनी रहती है जब तक हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती। क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि काश हमारा बच्चा बिल्कुल ऐसा हो, हमारा बच्चा शाहरुख खान जैसा हो। कोई कहता है कि तुम इसकी फोटो लगवा लो, कोई कहता है तुम सुबह उठ के, लोग कहते नहीं हमारे आस पड़ोस में या हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुम सुबह सुबह उठ के जिसका भी फेस देखोगे ना आपका बच्चा बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। तो अगर आपके हस्बैंड आपको बहुत स्मार्ट है तो लोग कहेंगे भाई तुम अपने हस्बैंड को देखा करो, फिर ताकि बच्चा भी आपके हस्बैंड जैसा हो। अगर किसी की मम्मा ज्यादा सुंदर होती है तो कहती तुम अपने आप को दिखा करो। बाकी मेरे टाइम में तो मेरी मम्मी ने, मेरी मतलब मदर इन लॉ ने, बाकी सबने यही सजेस्ट किया तुम अपने कमरे में ना एक सुंदर से गोल मटोल चेहरे की ना फोटो लगा लो, कि मतलब जब जब तुम उसको उठो तब तो उसको देखो। मतलब ऐसी कई सारी चीजें होती है जिससे हम सोचते हैं कि जो हमारा होने वाला बेबी हो वो सुंदर हो। क्योंकि जो बच्चे की जो संरचना होती है, जो बच्चे की बनावट होती है वो हमारे गर्भ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि खून से एक इंसान बनता है। तो इसमें बहुत सारे जो रोल होते हैं वो हम भी इम्पोर्टेंट, हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चा हमारा सुंदर हो, गोरा हो, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी पर्सनली, क्योंकि जैसे मैं वीडियोस देखती थी और औरों की वीडियोस देखती थी तो उसके नीचे भी कमेंट्स बहुत सारे आते थे कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा बच्चा वैसा होगा। वो लोग भी पूछते थे कि हाँ हम क्या खाएं कि हमारा बच्चा सुंदर हो जाए, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, हमारा बच्चा स्मार्ट हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ कुछ अच्छा अच्छा सा डिस्कस करूं, अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं। तो इसलिए फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आयरन की टेबलेट्स। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे ढेर सारी दवाइयां लिख देते हैं, जिसमें से आयरन और कैल्शियम की दवाई क्या होती है, मेन होती है। तो गाइस लोग कहते हैं जो आयरन की टेबलेट होती है अगर उसको हम ज्यादा मात्रा में खाएंगे कि ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा काला हो जाए, सांवला हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो आयरन की टेबलेट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए होती हैं। क्योंकि हमारे अंदर अगर खून की कमी हो गई तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बिल्कुल गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें आयरन की टेबलेट खानी पड़ती है, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है ना तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है हमारा। तो इसलिए क्या होता है कि ना हमें आयरन की टेबलेट्स खाने से हमारी बॉडी में जो है खून की कमी नहीं होती है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, आप आयरन की टेबलेट्स अपना टाइम टू टाइम पूरी प्रेगनेंसी में लीजिए, एक भी दिन उसको मिस नहीं करना है। और बाकी टाइम टू टाइम आप डॉक्टर के सजेशंस भी ले सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन करें टेबलेट में तो आप उसको भी अपने उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट पॉइंट है जैसे लाल चीजें जो होती हैं, अनार, गाजर, चुकंदर, और ये सारी चीजें लोगों में वहम होता है कि ये सारी चीजें खाने से जो बच्चों का रंग होता है ना वो सांवला हो जाता है। पता है गाइस मेरे केस में ये था ना, मैं फर्स्ट बेबी हुआ तो मैंने बहुत सारा चुकंदर का जूस पिया था, इतना सारा चुकंदर का जूस पिया था ना। एक तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप चुकंदर का जूस पिए तो आपका बेबी सांवला हो जाएगा, बल्कि आपका बेबी और हेल्दी हो जाएगा। आप हेल्दी रहेंगे, आपका बेबी हेल्दी रहेगा। क्योंकि जो लाल चीजें होती है ना इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कैल्शियम और विटामिन वगैरह होते हैं। तो आप प्लीज इनको लीजिए, अपने डाइट में इनको शामिल कीजिए और क्या बोलते हैं इसको बराबर मात्रा में इसको लेते रहिए, जिससे जिससे गाइस जो हमारा जो बेबी है वो भी हेल्दी और खूबसूरत होगा। इसमें तो स्किन पे भी इफेक्ट आता ही है। सो गाइस ये हो गई हमारी लाल चीजें हो गई, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
कि हमें दूध या दूध से बनी कोई चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में होता है ना कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इससे हड्डियों की मजबूती आती है और बच्चों के स्किन में भी इफेक्ट डालता है। अगर हम दूध से बनी चीजें खाते हैं, चाहे वो पनीर हो, मक्खन हो, घी हो, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का चीजों का सेवन भी हमें जरूर करना चाहिए। सो गाइस, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, खट्टी चीजें। हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो मतलब जिसमें ज्यादा विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है ना, वो बच्चों की स्किन को फेयर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे विटामिन सी किन किन चीजों में ज्यादा होता है आपको तो पता ही है, लाइक जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, इन सब चीजों में क्या होता है, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इसका सेवन करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो हमारा जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ही गोरा होता है, सुंदर होता है, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की स्किन को फेयर करने में। तो वही अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नारियल का पानी। जो नारियल का पानी होता है, जो जिसको हम डाब बोलते हैं, वो बड़े बड़े जो मिलते हैं, ग्रीन ग्रीन वाले नारियल मिलते हैं, जिनको नहीं मालूम है, वैसे सबको पता ही होगा, नारियल का पानी जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी क्या होता है, बच्चे का जो स्किन कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए नारियल पानी का सेवन दिन में 2 बार जरूर पीना चाहिए। 2 नारियल तो आपको कम से कम दिन भर में पीना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी दोनों बच्चों के टाइम बहुत सारा नारियल पानी पिया था और आपको उसका रिजल्ट तो देखने को मिलता ही है। आप हमारे व्लॉग्स में जाके देखेंगे, पता चल जाएगा कैसा कैसा रिजल्ट आया है उन सब चीजों का, ठीक है। तो ये तो नारियल पानी हो गया, इसको प्लीज आप गाइस जरूर पीजिए, इससे आपकी डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और हेल्दी भी रहोगे। बच्चों का स्किन, बच्चों के हेयर सारे बहुत अच्छे रहेंगे, बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा। तो नारियल पानी तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे नट्स और सूखे मेवे। जो हमारे नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत हेल्दी होती हैं हमारे और हमारे बेबी के लिए। पर गाइस, इनको लेने का एक सही टाइम होता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप इनको ले रहे हैं, तो प्लीज इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत लीजिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो बच्चा हमारा कंसीव होता है ना, ज्यादा गर्म चीजें खाने से बच्चे को नुकसान पहुंचता है। जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाए, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए, तब आप इसको तुरंत ले सकते हैं, लेकिन आप इसको भिगो कर लीजिए। जो बादाम है, किशमिश है, मुनक्का है, छुआरे हैं और भी तरह तरह के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आप एक दिन पहले रात को उसको भिगो दे और फिर सुबह चाहे उसको दूध के साथ, चाहे ऐसे ही कैसे भी खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये बच्चों के लिए मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है और बच्चों की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इससे स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत सॉफ्ट स्किन रहती है और क्या बोलते हैं, नेचुरल सी, बिल्कुल शाइनी सी और एकदम फेयर स्किन रहती है, एकदम चमकती हुई, ठीक है। और इसलिए हमें ड्राई फ्रूट्स भी जरूर खाने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है बैलेंस डाइट, यानी पौष्टिक आहार। अपने खाने में प्लीज आप पौष्टिक आहार शामिल कीजिए, जैसे दाल हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, लाल सब्जियां हो गई और रोटी हो गया, सैलेड हो गया, ये सारी चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप नॉनवेज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉनवेज वालों के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, एक ओमेगा 3 करके कैप्सूल भी आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। वो लेकिन वो डॉक्टर के सजेशन पे लीजिए, क्योंकि उसका एक जो है टाइम होता है, अपना ऐसे नहीं ले सकते उसको। आप डॉक्टर से सजेस्ट लेकर उसको दिन में 1 बार या 2 बार, जैसे वो आपको सजेस्ट करेंगे वैसे ही आप उसको ले सकते हैं। तो अपने खाने पीने में बिल्कुल आप लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, अच्छा और संतुलित आहार लेना चाहिए। अगर आप एक बार में नहीं खा सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए दिन भर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पानी। जो पानी होता है वो कम से कम एक प्रेग्नेंट लेडी को पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है ना, वो भी बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके खुद के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की स्किन फेयर करने में, बच्चे के स्किन नेचुरल रखने में और उसको डिहाइड्रेट से बचाने के लिए, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए
पानी जरूर पिए और प्लीज जितना हो सके, जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हैं उतने ही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइस, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि बच्चा हमारा हेल्दी हो और सुंदर हो, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो। लास्ट में गाइस, हमें जो भी महिलाएं नशीली चीजों का सेवन करती हैं, जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, शराब हो गया, ये सारी चीजें प्लीज प्लीज मत करिए, क्योंकि इससे जो है इफेक्ट डालता है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी, फिजिकल डेवलपमेंट में भी, और उसके स्किन में भी बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है। तो प्लीज आप इसका सेवन मत करिए। हो सके तो अच्छे से अच्छा खाना खाइए, संतुलित आहार लीजिए, खुश रहिए और अपने आसपास के वातावरण में भी खुशनुमा माहौल बना के रखिए। सो गाइज, बहुत हद तक जो बच्चे का कलर है, जो बच्चे का स्किन कलर है, वो माँ बाप पर डिपेंड करता है। अगर माँ बाप जैसे होंगे उनका बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। आई होप गाइज आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।